2014 में और 2015 में मोदी जी देश का सबसे खत्म नेता था आपके लिए, नरेंद्र मोदी जी। लेकिन फिर जब उनके साथ आप चल गए तो नरेंद्र मोदी जी अच्छे हो गए, यानी कि आपके बात का कोई वैल्यू नहीं है। आप 2015 में क्या कहे थे हर सभा में, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, बीजेपी के साथ कभी गठबंधन नहीं कराऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार, मैं हूं आदेश पुरी। नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को गांधी मैदान से बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की। नौकरियों को लेकर फिर से उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 15 साल यानी कि 2005 से पहले और अभी में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और लोगों को याद रखना चाहिए कि 2005 से पहले का बिहार क्या था। इन सभी मुद्दों पर जो है छात्र नेता दिलीप कुमार ने अपनी बातें रखी हैं। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, नीतीश जी ने 15 अगस्त के अवसर पर गांधी मैदान से अपने भाषण में कहा है कि 50,000 वैकेंसी निकालेंगे बहुत जल्द, यानी कि उनके अनुसार सितंबर माह में। और ये पूरी तरह से चुनावी वैकेंसी है। चुनावी वैकेंसी इसलिए है कि जून में ही एक पेपर में आया था कि 2 लाख वैकेंसी चुनाव से पहले आएगी, और 1 जनवरी को उसी पेपर में आया था 1 जनवरी 2020 को कि 4 लाख वैकेंसी 2020 में निकलेगी। लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी वैसी तो आई नहीं, सिर्फ दरोगा की वैकेंसी आई है और कुछ और मामलों में वैकेंसी आई है। और ये जो दरोगा की भी वैकेंसी आई है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पे वैकेंसी लाना ही था उनको, लेकिन कोरोना के चलते ये वैकेंसी अभी नहीं भी आ सकती थी। लेकिन चूँकि अभी इलेक्शन का समय है, इसीलिए वो नीतीश जी जो है दरोगा का भी वैकेंसी अभी लाए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चुनावी फंड भी आ जाएगा इससे और चुनाव में इनको फायदा भी होगा कि हम रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। अगर इनको इतना ही था युवाओं के लिए रोजगार की बात, नौकरी देने की बात, तो बीएसएससी का देख लीजिए, इंटर स्तरीय और ग्रेजुएशन लेवल 2014 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो वो वैकेंसी वो क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तब तक 2 विधानसभा का चुनाव होने वाला है। 2015 में एक विधानसभा चुनाव हो गया, 2020 में भी चुनाव होने वाला है। इंटर स्तरीय का देखिए, बीएसएससी का ही 2014 की वैकेंसी, अभी तक सिर्फ पीटी का रिजल्ट आया है, तो उसका वो फाइनल क्यों नहीं करवा रहे हैं। अगर उनको उतना ही रोजगार देने का था, दिल से इच्छा था तो, लेकिन नहीं, उनका सिर्फ ये चुनावी वैकेंसी है, चुनावी बहाली है। और शिक्षकों के बारे में उन्होंने कहा है कि सेवा शर्त दिया जाएगा, सेवा शर्त नियमावली लागू होगी, शिक्षकों को नई सेवा शर्त वाली बात की जा रही है 15 अगस्त के अवसर पर। एक बात मैं इसी मामले में कहना चाहता हूँ कि 2015 में भी चुनाव से ठीक पहले नीतीश जी ने शिक्षकों के लिए, जो नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त की बात कही थी 2015 में चुनाव से पहले। ठीक अभी 2020 में चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त की बात वो कह रहे हैं। ये बीच में जो गैप हो जाता है उस समय वो कहाँ रहते हैं, यानी कि 2010 से 2015 के बीच में वो सेवा शर्त की बात क्यों नहीं किए। फिर 2015 से 2020 जो अभी चल रहा है, इससे पहले वो बीच में क्यों नहीं किए। चुनाव से ठीक 2 महीना पहले ही उस बार भी हुआ था और इस बार भी हो रहा। तो पूरी तरह ये चुनावी घोषणा है कि चुनाव में इनको फायदा मिले। और फिर देखिए, सुशांत सिंह मामले में इन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश तुरंत कर दी। सुशांत सिंह मामले में तुरंत क्यों कर दिया गया, क्योंकि ये बिहार से बाहर का मामला है और इसमें नीतीश जी के कोई आदमी नहीं फंसेंगे और राजपूतों का वोट इनको मिल जाएगा सहानुभूति के आधार पर, इसलिए। और दूसरे मामले में देखिए आप, जो बिहार का मामला है, कितना भी बड़ा मर्डर हो जाए, कितना बड़ा घोटाला हो जाए, सृजन घोटाला हो, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड वाला घटना हो, या फिर दरोगा बहाली में पेपर लीक का मामला हो, किसी का भी ये सीबीआई की सिफारिश से खुद नहीं करेंगे। यहाँ तक कि देखिए, मुजफ्फरपुर कांड जो भी हुआ, ये सीबीआई की जांच की, ये सिफारिश नहीं की, कोर्ट के आदेश पे सीबीआई जांच हुआ, उसमें अभी चल रहा है। और सीबीआई जांच के लिए दरोगा में आप देखिए, हम लोग कितना आंदोलन किए, लाठीचार्ज हुआ, कितना कुछ हुआ, लेकिन एक शब्द नीतीश जी नहीं बोले। ये सुशांत सिंह मामले में सिर्फ नाखून कटवाकर शहीद का दर्जा लेना चाहते हैं नीतीश जी, बस इतना ही ये काम कर रहे हैं। अगर इनको इतना ही रहता सिंपैथी बिहार की जनता से, तो ये कोरोना काल में चुनाव नहीं कराते। अगर इनको अपने विकास पर इतना ही भरोसा है, तो क्यों ये कोरोना काल में, जब जनता मर रही है कोरोना से, तो क्यों ये वोट और चुनाव कराने के लिए इतना आतुर हैं। ये 5 महीना बाद भी इलेक्शन हो सकता था, लेकिन नहीं, ये कोरोना काल में चाहते हैं कि चुनाव करा के किसी तरह हम मैनेज करके अंदर से जीत जाएं, क्योंकि अधिक पब्लिक वोट देने ना जाए और हम जीत जाएं। यही इनका चुनावी एजेंडा चल रहा है अभी। और ये हर चीज़ में 2005 का एग्जाम्पल आजकल देते हैं कि 2005 से देखिए क्या हुआ, 2005 से पहले क्या हुआ, 2005 से पहले क्या हुआ। तो मैं एक सवाल नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या 2015 में जब आप आरजेडी से गठबंधन किए थे, उस समय 2005 से पहले आपको नहीं याद आया कि क्या था आरजेडी का शासनकाल। जब 2015 में आप गठबंधन किए, सर जीते भी चुनाव, मुख्यमंत्री आप बने, तेजस्वी यादव को आप उप मुख्यमंत्री बनाते हैं,
मंत्री बनाते हैं लालू यादव के दोनों बेटों को, उस समय आपको 2005 से पहले का आरजेडी का शासन नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब आप आरजेडी से अलग हो गए तो आपको 2005 से पहले का शासन दिखाई दे रहा है। और अभी आप 2005 से पहले का शासन दिखा रहे हैं लोगों को कि 2005 से पहले का देखिए। तो आप ये क्यों नहीं कर रहे? जब 2010 में आप वोट मांगते थे नीतीश जी, तो आप 2010 में ये बात क्यों नहीं बोलते थे? 2010 में आप बोलते थे कि 2005 से 10 का कार्यकाल देखिए मैंने क्या काम किया है। तो अभी आप 2020 में 2005 से पहले जाने की बात क्यों कर रहे हैं? 2020 में आप बोलिए कि 2015 से 20 के बीच का आप काम देखिए मेरा, उसके आधार पर वोट दीजिए। तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं क्यों? शिक्षा, स्वास्थ्य, हर मामले में बिहार आज सबसे निचले पायदान पे है। 15 साल से नीतीश जी क्या कर रहे हैं आप हर मामले में बोल रहे हैं कि 2005 से पहले देखिए। तो 15 साल से आप सरकार में, तो आप क्या कर रहे हैं? 2005 से जो पहले सरकार में थी जो पार्टी, उन्होंने गलत किया, उस पार्टी ने गलत किया, तो जनता ने उसको सबक सिखाया। 15 साल से सत्ता से उनको दूर रखे हुआ है। आपको दिया गया है काम करने के लिए ना, जनता ने आपको काम करने के लिए सरकार में बिठाया है, ना कि आपको ये कहने के लिए कि 2005 से पहले उसने क्या किया, इसने क्या किया। तो आप अपना उपलब्धि दिखाइए, आप अपनी उपलब्धि बताइए, इसके आधार पे आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, ना कि 2005 से पहले क्या हुआ। और आप हर चीज़ में 2005 से पहले, 2005 से पहले, तो 2005 से पहले भी पलायन होता था बिहार में मजदूरों का। बिहार से बाहर मजदूर जाते थे, पलायन करते थे रोजगार के लिए। आज भी मजदूर पलायन कर रहे हैं, लाखों मजदूर। और कोरोना के समय में तो ये स्पष्ट हो गया ना कि कितने लाख मजदूर बिहार से बाहर थे और आए, तो आप किस तरह उनको जो है बिहार में टपने नहीं दे रहे थे, आने नहीं दे रहे थे, और उनको क्या दुर्दशा हुई। पैदल आए, कोई साइकिल से आए, वो सब जान रहा है, पूरी दुनिया के लोग देख लिए। तो उस समय आप कहाँ रहते हैं? पलायन क्यों नहीं आप रोक पाए? 15 साल से आप सरकार में हैं, तो आप क्यों नहीं पलायन रोके? एक भी फैक्ट्री आखिर आज तक आप क्यों नहीं लगा पाए बिहार में? आप इसका जवाब दीजिए जनता को कि 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, चाहे आप किसी भी गठबंधन में रहें, लेकिन 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप एक भी फैक्ट्री बिहार में क्यों नहीं लगवा पाए? जब आप मिथिलांचल में आते थे तो आप हर एक रैली में, हर एक सभा में बोलते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम चीनी मिल चालू करवाएंगे और नया चीनी मिल भी लगाएंगे। लेकिन एक भी चीनी मिल बताइए जो आपने चालू किया हो, नहीं किया आपने। तो सिर्फ जनता को आप गुमराह कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और वोट लेना चाह रहे हैं। और अभी हर मामले में बिहार पीछे है, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, हर मामले में बिहार निचले स्तर पे है। तो क्यों नहीं बिहार जो का रैंकिंग आगे जा रहा है? जब आप इतना काम कर रहे हैं, आपको इतना ही अपने विकास पे भरोसा है, तो विकास के नाम पे आपको वोट मांगना चाहिए। और आपको इतना ही विकास पे भरोसा है, अपने विकास पे, तो आप क्यों इस कोरोना में जो लोग मर रहे हैं, तो आप क्यों अभी इलेक्शन कराने के लिए आतुर है? 5-6 महीना बाद भी ये चुनाव हो सकता है, लेकिन जनता जो मर जाएगी वो दोबारा वापस नहीं आएगी जनता, लेकिन ये चुनाव 5 महीना बाद भी हो सकता है। तो आपको अगर इतना ही भरोसा है अपने विकास पे, तो फिर क्यों आप अभी इलेक्शन कराने पे आतुर है? आपको वेट करना चाहिए, 5 महीना बाद भी इलेक्शन हो सकता था, लेकिन नहीं। आप सिर्फ जनता को गुमराह करके, कभी इस पार्टी के साथ गठबंधन करके, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ गठबंधन करके बस आप कुर्सी पाना चाहते हैं। आज आपके लिए राजद का शासनकाल जंगल राज हो जाता है, लेकिन जब 2015 में आप उसके साथ गठबंधन करते हैं, सरकार बनाते हैं, तो उस समय लालू यादव बहुत बड़े अच्छा नेता रहते हैं, तेजस्वी यादव बहुत पढ़ा लिखा नेता हो जाते हैं। 2015 में तेजस्वी यादव बहुत पढ़े लिखे नेता थे, इसलिए आपने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया। लेकिन आज तेजस्वी यादव अनपढ़ है, नौमा फेल है, क्योंकि आप आज आरजेडी से अलग हो गए हैं। 2014 में और 2015 में मोदी जी देश का सबसे खत्म नेता था आपके लिए, नरेंद्र मोदी जी। लेकिन फिर जब उनके साथ आप चल गए तो नरेंद्र मोदी जी अच्छे हो गए, यानी कि आपके बात का कोई वैल्यू नहीं है। आप 2015 में क्या कहे थे हर सभा में? मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, बीजेपी के साथ कभी गठबंधन नहीं कराऊंगा। तो आप किस मिट्टी में मिले? आपकी अंतरात्मा कहाँ चली गई कि आप बीजेपी के साथ फिर चले गए? अगर आप बीजेपी के साथ गए तो आपको चुनाव में जाना चाहिए था, न कि आप इस गठबंधन को छोड़ के उस गठबंधन में जाके सरकार बना लेते। आप नैतिकता कहाँ चली गई? आपकी अंतरात्मा कहाँ मर गई थी कि आप जिस बीजेपी के खिलाफ लड़ के आए थे उसी बीजेपी के साथ आप गठबंधन में जाके सरकार बना लिए? तो मेरा कहना ये है सिर्फ कि 2005 से पहले जब आप जिस पार्टी को, जिस नेता को खराब मान रहे थे, 2015 में वो नेता आपके लिए अच्छा हो जाते हैं। जब आप उसके साथ हो जाते हैं तो फिर 2020 में वही नेता आपके लिए खराब हो जाते हैं। तो ये क्या आप चाल चल रहे हैं? सिर्फ आपको सत्ता का लालच है, आपको सच्चाई से नहीं कोई मतलब है, आपको जनता से कोई मतलब नहीं है। अगर जनता से आपको मतलब होता तो सीबीआई जांच के लिए हम लोग इतना कर रहे हैं दरोगा बहाली में, जो पेपर लीक हुआ, क्यों नहीं आप सीबीआई जांच करवा रहे हैं? करवा दीजिए सीबीआई जांच।
आज हर बहाली में, चाहे वो दरोगा बहाली हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, एस्टेट हो, हर बहाली में धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहा है। उसकी जांच आप क्यों नहीं करा रहे हैं नीतीश जी? आप युवाओं का जो है प्रतिभा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इस पे क्यों नहीं आप रोक लगा रहे हैं? आप बोलते हैं 15 अगस्त को आप क्या बोले हैं कि हम हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब हम लोग इतना बड़ा आंदोलन किए बिहार दरोगा के लिए, बार बार आप सड़क पे उतरे, एक शब्द आप नहीं बोले, तो क्या समस्या का आप समाधान करिएगा? आप सिर्फ अभी बाढ़ में जनता मर रही है और आप एसी में बैठे हुए हैं। एक दिन भी नहीं आप गए दौरा करने कहीं जहां पानी घुसा हुआ, बस जाके एक रूम में जाके आप देख के बिस्कुट बांट के चले गए। और घर में पानी घुसा है, जनता पानी में रह रही है, वहाँ आप कभी नहीं गए। कोरोना में जनता मर रही है, कोरोना के चलते टेस्टिंग आप नहीं करवा रहे हैं, टेस्टिंग नहीं बढ़वा रहे हैं। बहुत कम टेस्ट बिहार में हो रहा है, सबसे कम बिहार में हो रहा है टेस्ट, और जनता मर रही है और आप एसी में बैठ के मजा मार रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है। आप बिहार के युवाओं को कब तक आप और बिहार की जनता को आप जो है अंधविश्वास में रखिएगा और विश्वासघात कीजिएगा? इस बार आपको सबक मिलेगा नीतीश जी, नहीं तो आप जवाब दीजिए कि आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। आप बिहार दरोगा में जो धांधली हुई, पेपर लीक, आपका सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? रमाकिशोर सिंह जो बीपीएससी में 25 लाख रुपया लेके डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनाते थे, इंटरव्यू में 25 लाख रुपया लेके, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, पुख्ता सबूत है, फिर भी आज तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? आप जवाब दीजिए नीतीश जी। भ्रष्टाचार पे आप जीरो टॉलरेंस बोलते हैं, तो क्यों नहीं आज तक रमाकिशोर सिंह को अरेस्ट किया गया? आखिर क्या बात है? तो इसका जवाब आपको देना होगा। और मैं बिहार के सारे युवाओं से ये अपील करता हूँ कि जब तक नीतीश जी सीबीआई जांच नहीं करवाते हैं बिहार दरोगा पेपर लीक की, रमाकिशोर सिंह जैसे लोग को नहीं अरेस्ट करवाते हैं, नीतीश कुमार को वोट मत दीजिए, नीतीश कुमार की पार्टी को वोट मत दीजिए। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से जहाँ जहाँ जो खड़ा हो, कोई युवा वोट मत दीजिए, बिहार की जनता वोट मत दीजिए। मुझे किसी और पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार को वोट न मिले, नीतीश की पार्टी को वोट न मिले, क्योंकि ये अब तानाशाह हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसको वोट दीजिए, ये आपका अपना स्वैच्छिक है, विवेक है कि किसको दीजिए, लेकिन हाँ, जो आपके लिए अच्छा हो, जो उम्मीदवार अच्छा हो, उसको वोट दीजिए। ये नहीं कि आप पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे किसी को वोट दे दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन नीतीश की पार्टी को वोट मत दीजिए, तभी इनको सबक मिलेगा। ये तानाशाह हो गए हैं, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। चाहे जनता मर जाए, बिहार का युवा रोड पे आंदोलन करते करते मर जाए, लेकिन ये एक शब्द नहीं सुनेंगे। इसीलिए मैं अपील करता हूं आप सभी से कि बिहार चुनाव जो होने वाला है, विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है अक्टूबर नवंबर में, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी को कोई युवा वोट मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी उम्मीदवार सही नहीं है तो नोटा का बटन दबाइए, लेकिन मतदान जरूर कीजिए, मतदान कीजिए, भले ही नोटा का बटन दबाइए। तभी तो हमारा उपस्थिति दर्ज होगा कि कितने लोग जो हैं वो नीतीश जी के अगेंस्ट है, कितने लोग नोटा का बटन दबा रहे हैं। तो मैं लास्ट में यही अपील करूंगा कि जब तक सीबीआई जांच नहीं करवाते हैं बिहार दरोगा पेपर लीक का, और रमाकिशोर सिंह जैसे लोगों को नहीं अरेस्ट करवाते हैं, और नहीं करवाएंगे वो, अब कब करवाएंगे, अब कब करवाएंगे वो? तो इसीलिए नीतीश कुमार की पार्टी को एकदम वोट नहीं दीजिए, बाकी जिसको देना है दीजिए। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का जो है सीधी वार जो है नीतीश के शासन को लेकर था। इन्होंने कहा कि अगर आपको वोट मांगना ही है तो 2015 से लेकर 20 के बीच के कामों के लिए मांगे, न कि 2015 से पहले के मांगे। और ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि 2005 से पहले जो बिहार में परिस्थितियाँ और जो समस्याएं थी वो भी आज भी वही विद्यमान हैं। तो नीतीश के खिलाफ बहुत तीखे बोल हैं इनके। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।